श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस्य सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थैर्य ससौ सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समृणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 5 पृष्ठ 6। इस गाथा में हमने कल शब्दार्थ और थोड़ी आगे चर्चा की थी। इसमें आखिरी जो अर्थ रह गया था थोड़ा सा, जत्तो निर्वाण संपत्ति, जिससे निर्वाण की संप्राप्ति होती है। पहले एक छोटी सी जिज्ञासा है मेरी कि प्राप्ति और संप्राप्ति में कुछ अंतर होता है क्या? भाई जब कुंद कुंद आप कहते हो बार बार, आपको आपकी ओर से बोल रहा हूं कि कुंद कुंद आचार्य देव जब एक मात्रा भी इधर की उधर फालतू नहीं लगाते, करते हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है ना? तो मैं ये जिज्ञासा रख रहा हूं पहले, इससे आपके बाकी प्रश्नों को उत्तर मिलेंगे, इसलिए भी रख रहा हूं कि निर्वाण की प्राप्ति और निर्वाण की संप्राप्ति, इन दोनों चीजों में कुछ अंतर होता है क्या? क्या निर्वाण भी दो तरह का होता है प्राप्त? नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? निर्वाण तो दो तरह का है नहीं। सर्व कर्म भी प्रमोक्षो मोक्ष, सभी कर्मों से छुटकारा मोक्ष, समझ गए ना? तो वो निर्वाण की संप्राप्ति ऐसा ही क्यों कहा? समझ रहे ना? इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि जो उपसर्ग केवली आदि की जो अवस्था है उसका निवारण करना, क्योंकि उसमें प्राप्ति तो होती है लेकिन संप्राप्ति नहीं। संप्राप्ति माने जब निर्वाण जैसी महान स्थिति है तो उसकी पूर्व भूमिका में यदि घोर उपसर्ग जैसे पाप का उदय विद्यमान हो तो एक बार विश्वास कम होता है कि सम्यक दृष्टि के जब नवीन पाप बंद हो जाता है, ठीक है ना, मुनि अवस्था तक तो समझ में आए, लेकिन सीधे मोक्ष हो रहा उसके पहले तक पाप का ऐसा तीव्र उदय के लोग वध करना चाहें, ऐसा उपसर्ग करें, इससे किसी भी व्यक्ति को आपके उस निर्वाण या उस जो उसकी जो ग्रेस है ना, उसमें श्रद्धा कम होती है। समझ गया? उन्हें निर्वाण की प्राप्ति तो होती है लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करें। आप बताइए, तीर्थंकरों के ही जो पंचकड़क वाले तीर्थंकरों से ही प्रतिमा प्रतिष्ठित क्यों होती है? दूसरी प्रतिष्ठा विधि क्यों नहीं की? भाई सामान्य केवली भी तो केवली हो, मोक्ष की प्रक्रिया तो उनकी सेम है। कल्याणक होना नहीं होना तो भीड़ जुटने वाला बातें हैं, बाहरी वैभव की बातें हैं, आंतरिक विशुद्धि की तो बातें हैं नहीं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा वह लोक मान्यताओं और लोक प्रभावना के आधार से जुड़ती है। आप यदि उपसर्ग केवली
क्षमा करना, मैं ऐसी स्वप्न में कल्पना नहीं कर रहा, पर आपको कभी जैसे पंचगणक दिखाते ऐसे उपसर्ग केवली होकर सिद्ध हुए, ये आप कभी कहीं दिखा सकते हैं? किसी को हृदय में आपको घबराहट लगेगी कि बहुमान जगेगा? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो अमित जी भाई साहब, हमें जब आचार्य ने कोई भी बात कह दी तो हमें उसका क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हम उसे छोड़ के नहीं बढ़ेंगे। तो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति तो होती है, लेकिन संप्राप्ति नहीं। ऐसी प्राप्ति कि जिससे अनेक जीवों के हृदय में उसको पाने की चाह बढ़े, श्रद्धा बढ़े, बहुमान बढ़े और वह उस मार्ग पे चले। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी कोविड फैला था, ठीक है ना, कोरोना, तो कोरोना में एक वेंटिलेटर वाली स्थिति थी, ठीक तो वो भी हो रहे थे। एक प्लाज्मा चढ़ाने वाली स्थिति थी, ठीक, कई उससे भी हुए, ऐसा नहीं हुए, ठीक है ना। कई लोग वैक्सीनेशन से ठीक हुए और अब बता रहे हैं कि वो इतना कमजोर पड़ गया कि अब आप कुछ नहीं, थोड़े बहुत अपने घर में रेस्ट कर लो, ठीक हो जाते। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपको यदि इलाज करवाना पड़े और चार में से चारों विधियां बताऊं, आप कौन सी प्रविधि अपनाना चाहेंगे? ये सबसे कम। कि भाई 2 दिन रेस्ट कर लेंगे भाई साहब। मतलब आप बाहर की आकुलता की जो स्थितियां हैं ना, उसे लोग पसंद नहीं करते। मंदिर में वैराग्य के लिए वो चित्र लगाना मुनिराजों के उपसर्ग वाले, वो अलग है, लेकिन प्रतिष्ठा विधि में मात्र तीर्थंकरों का प्रयोग करना, अन्य सामान्य केवलियों का प्रयोग नहीं करना, शायद आपको कहीं कोई चर्चा करेगा नहीं। जो बता रहा हूं मैंने बहुत सोच समझ के विचार करके निकाला। ये प्रतिष्ठा विधि में तीर्थंकर ही क्यों होती? जो आयोजन है उसमें पांचों कल्याणक की प्रधानता क्या है? भीड़ और वैभव, ये आत्म साधना के मार्ग हैं क्या? नहीं। जब आप पढ़ते हैं कि तृण चौकी सिल सैर शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संग सम्मेलन नहीं, तो ये जब चीजें आप पढ़ते हैं कि इनसे कोई आत्मा का हित है ही नहीं, तो पंचकल्याणक क्यों दिखाते हो आप? उससे ही, उस प्रक्रिया से ही मोक्ष क्यों दिखाते? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रूपल बहन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि उससे लोगों का आपके इस मोक्ष मार्ग की आमनाय में, इसके प्रतिपादन में, इसमें विश्वास जुड़ेगा, बढ़ेगा, दृढ़ता आएगी, धीरता आएगी, उन्हें लगेगा कि हाँ ये मोक्ष हुए। और यदि उपसर्ग केवली वाली स्थिति दिखाएं तो पता नहीं क्या गति हुई होगी आखिरी समय में। तो आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी। तो वो मुख्य रूप से तो यहां पर उपसर्ग केवली आदि की अवस्था को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहते ये जो स्थिति है, जब आपने ये भूमिका पाली तो आपको निर्वाण की संप्राप्ति होगी, अकेली प्राप्ति नहीं होगी। एकदम स्मूथ, एकदम प्रशांत भाव से। उसकी भी महिमा है, उसका भी महत्व है, वह यूं ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष और मोक्ष मार्ग के बारे में आपको जिनको ना अनंत को समझाना है ना सिद्ध को समझाना, जिनको समझाना है उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा उत्तर इसका मैंने आज सब निकाल के रखे। ऐसा नहीं है मैं आध घंटे बिल्कुल यहीं पर आसन से धो के बैठा हूं। सुनो क्या है, मैंने कल आपको कहा था सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवृत्ति, इनके आधार से भी आपको कुछ समझाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अब वो पॉइंट लेते हैं, उससे आपको इसका सारा रूप समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवृत्ति, ये दो वो ध्यान हैं जिनसे बाकी सारे ध्यानों की वास्तविकता आपको पता चल जाती है।
मैं जो अभी प्रश्न करने वाला हूं, ये मान के चलिए कि 99% आप उत्तर गलत ही देंगे, लेकिन बता ना, कोई घबराना नहीं, यार गलती तो निकल जाए तो कौन सी आफत है। मैं तो शुरू से सिखाई कि कांटा और गलती निकल जाए तो खुश होना चाहिए, इसमें टेंशन नहीं करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आत्म ध्यान की स्थिति है, उस समय शरीर आदि का विकल्प, इसका स्मरण, इसका एहसास रहता है कि नहीं रहता? निर्विकल्प आत्म ध्यान नहीं रहता। तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति में होता क्या है, ये मेरा प्रश्न। पता है दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ यह है कि देह से पूरा उपयोग हट जाए और देह विचलित ना हो, गिरे नहीं, किसी तरह की इसको क्षति ना हो, बिना डिस्टर्बेंस के उपयोग को अपने आप में समेट के और आत्मा सिद्ध हो जाता। असल में परिभाषा ये देखिए, मैंने निकाल के रखा है तत्वार्थ सूत्र, देखिए आपको पढ़ के बताता हूं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती किसे कहते हैं? बादर काय योगी, माने जो स्थूल, बादर माने स्थूल, ठीक है ना, जो स्थूल काय योग है। काय योग किसको कहते हैं? पहले ये बताओ, काय योग किसको कहते हैं? परिभाषा जानते हो? काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाले परिस्पंदन को काय योग कहते हैं। वचन योग किसे कहते हैं? वचन के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को वचन योग कहते हैं। मनोयोग किसे कहते हैं? कि मन के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को मनोयोग कहते हैं। अब काय योग के दो रूप, एक काय का जो अंगोपांग है, इनके हलन चलन, इससे जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसे बादर काय योग, स्थूल। अब सूक्ष्म क्या है? एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कोमा में हो तो उसकी बॉडी फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। आपको कुछ दिखती है? बिल्कुल पैरालिसिस, माने मुर्दा भी एक बार हिल जाए वो ना हिलेगा, ठीक है ना। ऐसी होते हुए भी उसका सूक्ष्म काय योग चालू है कि नहीं? श्वास जारी कि नहीं जारी? श्वास से लंग्स काम कर रहे कि नहीं कर रहे? लंग्स से जो फंक्शन हो रहा है ब्लड का, वो पंप हो रहा कि नहीं हो रहा? हार्ट तक जा रहा कि नहीं जा रहा? हार्ट से ब्रेन में जा रहा कि नहीं जा रहा? ब्रेन से पूरी बॉडी में जा रहा कि नहीं जा रहा? तो उससे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? असल में हम लोग क्या है, कई चीजों को जटिल भाषा में रख के और हाथ जोड़ना सीख गए। भाई साहब ये तो ऊपर लेवल की बात है। क्या ऊपर लेवल की है? थोड़ी सी कोशिश तो करो समझने की। आचार्य क्या कह रहे हैं? बादर काय योगी। अब योगी के दो रूप, योग अलग चीज है, योगी अलग चीज है। आत्म प्रदेशों का प्रस्पंदन, बादर शरीर, स्थूल शरीर के क्रियाओं से जो आत्म प्रदेशों का प्रस्पंदन होता है उसे बादर काय योग कहते। और जब स्थूल शरीर की किसी भी क्रिया से आत्म प्रदेशों का प्रस्पंदन नहीं होता है तो उसे बादर काय योगी कहते। अब डिफरेंस ख्याल में आया भाई साहब? देखो हमारी कमजोरी यही है, हमने कुछ जो ऊंचे लेवल की बातें हैं उनको हमने पढ़ने से परहेज शुरू कर दिया, समझ गए ना? उसे हम सरल रूप में समझना नहीं चाहते। बादर का, अरे भाई साहब वो तो 14वें गुण स्थान की बात है, वो समझ जब होगा जब देखा जाएगा, हम क्या जाने। अरे भाई पहले समझने की कोशिश तो करो, परहेज तो मत करो, घबराओ तो मत, सुनो तो सही। बादर काय योग हमें भी होता है, सबको है, लेकिन बादर काय योगी नहीं है, समझ गए? जिनके
शारीरिक किसी भी अंगोपांग के हलन चलन से किसी भी रूप में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता है, तब वह बादर काय योगी कहलाते हैं। अरहंत अवस्था में 13वें गुण स्थान तक बादर काय योगी नहीं होते। क्यों? ठाण से विहारा धम्मोपदेशो, ये सारी क्रियाएं उनकी होती हैं कि नहीं होती? तो उठने और बैठना, इनमें अंगोपांग काम नहीं करेंगे। अब मैंने जो प्रश्न किया तो उसका मर्म समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? कि आत्म ध्यान की स्थिति में शरीर से कोई संपर्क रहता है कि नहीं रहता है, कि आप पूरी तरह निर्विकल्प हो जाते हैं? वो जो निर्विकल्पता कही वो रागात्मक विकल्पों की है, ज्ञानात्मक विकल्पों की नहीं है। यदि ब्रेन जैसे माने जानने का सिस्टम काम करना बंद कर दे तो काय योग बन ही नहीं सकता आपका। काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों पर स्पंदन कहां से होगा? क्रियाएं कहां से होगी? ठाण से विहारा कहां से होगा? असल में बादर काय योगी बनते 14वें गुण स्थान, तब स्थूल काय योग का बिल्कुल जो योग निरोध कर बोलते ना, मोक्ष के निर्वाण के पहले योग निरोध कर, तीर्थंकर भी योग निरोध करते, इसका मतलब उसके पहले योग विद्यमान है। यदि नहीं होता तो निरोध किसका करते? देखो आपकी सब परिचित शब्द बोल रहा हूं, लेकिन समस्या क्या है? शब्द परिचित हैं लेकिन शब्दों से परिचय प्राप्त नहीं किया। क्या बोला अमित जी भाई साहब मैंने? शब्द परिचित हैं पर शब्दों से परिचय प्राप्त नहीं किया। कई लोगों से हम परिचित तो होते, रोज देखते भाई साहब यहां से जाते, लेकिन क्या जानते उनके बारे में? इतने जानते ना कि यहां से जाते हैं रोज। तो ऐसे ही शब्द भी हम बोलते 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 उनसे परिचित हो गए, लेकिन उसका अभिप्राय क्या होता है ऐसा उनसे परिचय प्राप्त नहीं किया। इसलिए मैं आज आपको वह शब्दों का परिचय दे रहा हूं। निर्विकल्प ध्यान की स्थिति में भी वो निर्विकल्प रागात्मक निर्विकल्पता है जिसमें मोह का योग रहता है, ऐसी निर्विकल्पता है। ज्ञान उस समय पूर्णतः निर्विकल्प होता ही नहीं है। यदि वो निर्विकल्प हो जाए तो काय योग आपका सक्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है ब्रेन डेड इज डेड। वो लोग तो ब्रेन ही समझते ना, ज्ञान तो समझते नहीं। ब्रेन डेड इज डेड जो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। क्यों? ब्रेन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, उनसे कोई कनेक्शन नहीं रख रहा। ब्रेन को और ऑर्गन की जानकारी, उनके ज्ञान का तंतु टूट गया। ये तो मेडिकल साइंस की भाषा है, समझ रहे ना आप? ये कितना बड़ा अंतर है। और आपके लिए ज्ञान की सविकल्प स्थिति आपको कष्टकारक नहीं है। कष्टकारक राग की सविकल्प स्थिति है। दुख का कारण राग है, ज्ञान नहीं। समझ रहे? तो वो जो स्थितियां हैं उनको हमें जरा शांति से समझना पड़ेगा। बादर काय योगी वन, सूक्ष्म काय योग के निरोधक रूप। अब बादर काय योग शरीर के तो प्रस्पंदन होने ही नहीं, उसको तो प्रॉपर कंट्रोल कर दिया, लेकिन जो अंतरंग में श्वास आ रही है, जा रही है, समझ में आया ना? जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो नर्व सिस्टम है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आपके जो ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है उसकी सक्रियता से काम कर रहे हैं कि निष्क्रियता से काम कर रहे हैं। भाई साहब एक बार माथा घूम जाए वो वाले विषय ले रहा हूं मैं, ठीक है ना? अभी इनको रूपल में ज्यादा लिखना करना नहीं, इस बात को लोगों को नहीं पकड़ में आएगी।
सुन के भी पूरी पकड़ में नहीं आ रही, आमने सामने तो लिखे में तो क्या आप 4 लाइन लिख देंगे, उनको पकड़ में नहीं आएगी। और खूब लिखो आप, आपके लिखने से निषेध नहीं है, लेकिन ये विषय जरा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप लिखेंगे 2 लाइन, 2 लाइन में बहुत संक्षिप्त हो जाएगा, उसका वो कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेंगे। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना। कुछ विषय होने डायरेक्ट समझ रहे तो जिसको जरूरत हो, समझ गए ना। इसीलिए अकेले ऑडियो पे नहीं रुकता हूं मैं। इन्होंने जब क्या वीडियो भी भेजो, थोड़ा आमने सामने देख के नजर बांध के जो समझ में आएगा वो आपको वैसे नहीं आएगा। सूक्ष्म काय योग के निरोधक रूप, अब जो अंतरंग में जो प्रवृत्ति चल रही थी उसको भी ऐसा उपयोग को समेटा कि वो प्रवृत्ति भी अपनी जगह जहां की तहां मानो रुक जाती है, लेकिन उसके बावजूद जीव संसारी अन्य कोई स्थिति हो तो ये सारे ऑर्गन्स की और ब्रेन की स्थिति टूट जाए तो वो डेड हो जाए, लेकिन वो डेड नहीं होता है, डेड नहीं होता है। ज्ञान उससे सिमट जाता है, अपने आप को पूरा समेट लेता है, लेकिन वो चीज अपनी जगह बनी रहती है। सूक्ष्म काय योग के निरोधक रूप न गिरते हुए आत्मा की उसके ये चीज डिस्टर्ब नहीं हो रही, मृत्यु नहीं हो रही है, उसके बावजूद ये चीज ये अपनी जगह काम कर रहा है, सक्रिय है, जीवित है। और आपने अपने उपयोग को, ये कब होता है, ये स्थिति कब बनती है, 14वें गुण स्थान। इसका मतलब 13वें गुण स्थान तक ये सब चीजें चालू रहती। ये ध्यान की वो भूमिका है जिसमें जिस देह में है उस देह से वहां का प्रदेश और उस प्रदेश का जो ज्ञानोपयोग है वह पूरी तरह से आत्मा के प्रदेश भिन्न अपने में समिट जाते हैं, उसका ज्ञानोपयोग अपने में समिट जाता है और देह के प्रदेश भिन्न ये स्थिति बन जाती है। लेकिन ना गिरते हुए उसके बावजूद देह छूटती नहीं है, मृत नहीं होती है, समझ गए। आत्मा का आत्मा में एक, अब ये एकाग्रता अप्पा अप्पम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हुआ, मतलब अब आत्मा के प्रदेश को भी, शरीर के जिस प्रदेश में आत्मा का वो प्रदेश है उसमें परिपूर्ण ज्ञान है, लेकिन वह परिपूर्ण ज्ञान उस शरीर के प्रदेश को जानने में प्रवृत्त नहीं, उसको उसकी खबर नहीं रही। कल्पना करिए क्या आचार्यों ने स्वरूप दिया। ऐसी एकाग्रता का नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान है। और विपरीत क्रिया विशेष रूप से मिट गई है योग की क्रिया, माने आप अपने को समेट लिया, लेकिन देह की वो जो ब्लड चल रहा था, जो कुछ भी क्रिया चल रही थी वो चलती रही, उसके बावजूद अभी उपयोग ही समेटा था। लेकिन जब पूरी तरह से संपर्क टूट गया, बिल्कुल आत्मा के प्रदेश, आत्म प्रदेश के अलावा कुछ भी जैसे ज्ञान तक नहीं रह गया। माने प्रत्येक प्रदेश केवली है। पहले समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। प्रत्येक प्रदेश केवली का, प्रत्येक प्रदेश केवली है। केवल ज्ञान वह किसी एक जगह नहीं होता, संपूर्ण आत्मा में होता। प्रत्येक प्रदेश केवली है, और वह केवली होते हुए भी जिस जगह है उस जगह को नहीं जानता। इसकी प्रक्रिया समझाना तो बहुत कठिन है, लेकिन ये प्रक्रिया होती है तब जाके निर्वाण होता है, वरना अकेला ब्रेन डेड तो मरण होता है, निर्वाण नहीं होता। आपका उपयोग अनंत जागृत है, पर उस जागृति को जहां है उसकी खबर नहीं। जहां है उसकी खबर नहीं। इतना अपने स्वरूप में, इसका मतलब 14वें गुण स्थान के पहले
ऐसी एकाग्रता बनती नहीं है। ऐसी एकाग्रता का प्रयास किया जाता है, क्षण क्षण का थोड़ा बहुत अभ्यास होता है, लेकिन बनती नहीं। दो बातों का अंतर समझ रहे? कल की बात का पूरा उत्तर है ये, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। पहले ये समझ लो, क्या मिट गई है, विशेष रूप से मिट गई है योग की क्रिया जिसकी, ऐसी अनिवर्ती रूप अर्थात ना गिरते हुए देह, वह अपने आप में स्वावलंबी हो जाती है। देह का एक एक परमाणु वह अपने आप में स्वावलंबी हो जाता है। आप अपने में स्थिर होइए, हम अपने आप को संभाल लेंगे। नहीं आया समझ में? बताते। संसार में प्रायः यह स्थिति मिलती है कि कोई व्यक्ति दीक्षा लेने जाता है या घर पे नियम है, सामान्यता को बता के जाओ तो घर के सब लोग हम क्या करेंगे, हम कैसे, हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। नॉर्मली यही संकेत मिलते हैं कि गलत कह रहा हूं शांति भाई? विरले जीव होंगे जिनको कहते हैं। आपने वैराग्य का भाव लिया तो आप हमसे पूछने क्यों आए? आप करो ना अपनी साधना, आपका जीवन धन्य है, आपको ऐसे भाव जगे, आपको यहां पूछने नहीं आना चाहिए था। इतना राग क्यों बचाया आपने जब वैराग्य हुआ ही था? तो आप पढ़ो, हमारा सब अच्छा चलेगा। वो दृढ़ता देते हैं, सब बहुत बढ़िया चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी हमें। आप देह, उनकी एक एक परमाणु देह का, उस चैतन्य को अपने चैतन्य में समाने के लिए एक तरह से मानो हम ठीक रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अपने आप को संभाल लेंगे। आप अपने में समा जाओ। ये है व्युपरत क्रिया निवर्ती। ऐसी परिपूर्णता की स्थिति के कारण उसको निर्वाण कहा जाता है, मरण नहीं कहा जाता। एक भी प्राण का वियोग नहीं होता। प्राण हरण या प्राण के वियोग का नाम मरण है। वहां प्राणों से जीना ही छूट चुका है, चैतन्य प्राण से जीते हैं और चेतना में जीते जीते चले जाते हैं, और देह भी उनकी सपोर्ट करती है आखिरी क्षण तक। जहां चैतन्य नहीं था उतनी ही देह बचती है, जहां चैतन्य होता है वो देह भी विलीन हो जाती है, किसी को दिखती नहीं है, उनका साथ देती है। आत्मा गया तो हम कहां, किसी को नहीं दिखती। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? न गिरते हुए का मतलब यह है वह चैतन्य में जा रहा है, तो जितने में चैतन्य था वो प्रदेश कहते अब हमें कोई दूसरा छू नहीं पाएगा। मानो उन्होंने वो सतियों वाली प्रथा अपना ली हो कि मेरा पति गया तो अब दूसरा कोई छू नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। ऐसे ही कैवल्य वाले प्रदेशों के साथ मैं रहा हूं, वो पुद्गल परमाणु। थोड़ी सी ये भावुकता चलने दीजिए। क्या क्या कह रहे हैं वो? पुद्गल परमाणु, ध्यान रखना, पुद्गल जड़ तो होता है, लेकिन स्मार्टनेस पुद्गल में जितनी होती है उतनी चेतन में नहीं होती। जितनी स्मार्टनेस की जो ग्राफ बनते हैं वो पुद्गल में बनते हैं, चैतन्य में नहीं बनते। आप जितने भी अभी तक विकास देखते हैं, एक स्थूल पत्थर और एक सुपर कंडक्टर, दोनों जड़ ही हैं। क्यों भाई साहब? लेकिन उनकी स्मार्टनेस में इतनी सी चिप, पहले इतनी, यदि आपको 2 GB की चाहिए तो छोटी होती थी और 8 GB की चाहिए तो बड़ी होती थी, फिर वो और बड़ी होती थी। आज साइज नहीं बदलती है बल्कि और नैनो होती जा रही है, पर कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। ये स्मार्टनेस पुद्गल में बड़ी
कि चेतन में बड़ी? बताइए आप। तो पुद्गल स्मार्ट तो बहुत होता है, हम इसमें कोई शंका नहीं करते, स्मार्ट तो बहुत है, बस चेतन नहीं, संवेदना नहीं है उसमें। तो ये परमाणु भी स्मार्ट होते हैं तीर्थंकरों के, केवलियों के। वो कहते हैं प्रभु, जो अपने उपयोग को सब हमारी ओर देख के जाते हैं तो हम मरण क्यों प्राप्त होते हैं। आप अपने में लीन होके जा रहे हैं, हम भी अब दूसरे को किसी को छूने नहीं देंगे, वो परमाणु विलीन हो जाते। नख और केश जहां चैतन्य नहीं था, वो दो चीजें बचती। समझ रहे हो कुछ? ना गिरते हुए हमने भी अपनी भूमिका को गिरने नहीं दिया, हमने किसी को छूने नहीं दिया। सारे लोग आए, लेकिन जहां केवली का चैतन्य निवास कर रहा था, उन पुद्गल परमाणु कहते हैं कि हमें कोई दुनिया में छू नहीं पाएगा। हम भी अपनी भूमिका से नहीं गिरे, हम केवली के साथ रहे, दूसरे के साथ कैसे रहे? समझ रहे हो? ऐसे जो उपयोग की स्थिरता है, इसका मतलब जो मैंने प्रश्न किया था, अब समझ में आ रहा है कि निर्विकल्प आत्म ध्यान के समय देह आदि का वो ख्याल होता है कि नहीं, एहसास होता है कि नहीं। अब उत्तर मिल रहा है आपको। अभी तक तो आप यही रटा रटा बोलते हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति है क्या? भाई साहब, मैंने इसीलिए कहा था थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आपको उसी जगह लेके चलूंगा जहां एक कुंद आचार्य देव ले जाना चाहते। जत्तो निर्वाण संपत्ति, किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? उपयोग धीरे धीरे अभ्यास तो करें। जैसे हम घर छोड़ने का अभ्यास करते हैं, क्रमशः एक एक प्रतिमाएं लेते हैं, उससे अभ्यास बढ़ाते हैं, राग को तोड़ने का अभ्यास बढ़ाते हैं, निष्प्रय होने का अभ्यास बढ़ाते हैं। बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? ऐसे चेतना भी जिसके साथ रहती है, उससे निष्प्रयता का अभ्यास बढ़ाती है। ये जो निष्प्रयता, उससे तभी आत्मा का उपयोग आत्मा के पूरे तन्मय होता है, वरना वह चारित्रात्मक रागात्मक वृत्तियों की रूप दृष्टि से तो पूर्ण तन्मय है, लेकिन ज्ञानात्मक वृत्तियों से वह निरपेक्ष नहीं है। समझ में आएगा? क्या अद्भुत स्थिति है। अब बताने की जरूरत है, ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी क्या है? सारा क्लियर हो चुका है। दंसण नाण पहाड़ आश्रम, वही जत्तोड़े पास दंसण नाण प्रधान आश्रम, जिसमें दर्शन और ज्ञान चैतन्य की वृत्तियां चैतन्य में सिमट के रह गई हैं, जो दूसरे का आश्रय लेना नहीं जानती, जहां रहती हैं उसको नहीं जानती। क्या अमित जी भाई साहब का फोटो लगा था डीपी पर, बॉम्बे के कौन सा होटल है वो, उसके सामने, टाटा का है ना वो, उसके सामने, ठीक है ना। उस होटल में 5 स्टार में रहते गए, ऑफिशियल काम पे गए, रुके रहे, टाटा से मिले थे? नहीं, जानते थे? ना टाटा को आपका पता, ना आपको टाटा का पता। रहते हुए भी, अरे साहब हमें रहना था, रह लिया, हमें क्या लेना देना टाटा से। डिफरेंस समझ? जैसे आप अपने प्रयोजन पर एकाग्र रहते हो, बाकी चीजें सब भूल जाते हो। कौन किसका स्वामी, किसका होटल, किसका क्या, मैं रहना था, रुक लिए, पैसा देना दे दिए, खत्म कहानी। कौन दिमाग खराब करे? समझ रहे ना? ऐसे ये देह
ये किराए की जगह श्वासोच्छ्वास का किराया दे दिया और कौन दिमाग खराब कर। चल रही थी ये प्रवृत्ति, बहुत पहले से शुरू हो गई थी। इसका मतलब है कि पंचम काल के जो जीव होते हैं वो इससे असंपृक्त नहीं हो पाते ज्यादा। ये असंपृक्ति चौथे काल की निशानी है। अभी परिसह जय तो हो जाता है, उपसर्ग जय नहीं होता। शांत भाव से सुनना, बहुत मार्मिक बात बताने वाला। परिसह का भी सही ज्यादा होता है, जय नहीं होता। हाँ, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ था सब, इतना हुआ पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। तुम्हें पता कैसे है कि इतना हुआ? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा? यदि पार्श्वनाथ ये कहते देखो कमठ ने इतना उपसर्ग किया पर मैं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, तो हम पार्श्वनाथ को पार्श्वनाथ नहीं मानते। तुम्हें पता कैसे? हम तुम्हें पार्श्वनाथ इसलिए मानते हैं कि इसने कुछ भी किया लेकिन तुम्हारा उपयोग इस पर नहीं था। यह पार्श्वनाथ की निशानी है हमारे यहां कमठ को जीतने वाले का नाम पार्श्वनाथ नहीं, और कमठ से डिस्टर्ब नहीं होने वाले का नाम पार्श्वनाथ। वो कुछ भी नादानी करता रहा पर आपका उपयोग उस पर नहीं था, आप अपने में थे। हमारे यहां तो वो पार्श्वनाथ पूजे जाते। कमठ को जीतने वाले उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ नहीं पूजे जाते। हमारे यहां उपसर्ग विजय की ये विधि नहीं। हमारे यहां उपसर्ग विजय की विधि कुछ अलग है। तेरे पास जिसको सताने के उपकरण थे, जिसके माध्यम से तू सताना चाहता था देह के, मैं देह छोड़ के बंकर में चला गया था। राष्ट्रपति भवन पे किसी ने गोले दागे, राष्ट्रपति तो बंकर में था, तुम्हारे गोले वहां पहुंचते ही नहीं। ऐसे ही मेरा निज चैतन्य, मेरी चेतना मेरे अपने स्वरूप में, अपने प्रदेशों में इतनी समाहित हो गई थी कि उसी जगह विद्यमान शरीर के प्रदेशों का कुछ परिचय नहीं रह गया था मुझे। उसके जानने की कोशिश खत्म हो गई थी। ये जो भूमिका है इसका नाम है विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम। परमानेंट खत्म हो जाए तो वो तो सूक्ष्म क्रिया पृथ्वी, लेकिन वो प्रैक्टिस तो पहले से चलेगी। समझ में आया ना? ऐसा नहीं है हमें भले ही पता चलता रहे लेकिन निष्प्रयता तो बनेगी हमारी। क्यों? बचपन में इंजेक्शन वो डॉक्टर भरता था और यहां रोना शुरू करते थे, नहीं इंजेक्शन नहीं, ठीक है ना? चुभता तब भी उतना ही था, ज्यादा नहीं चुभता था, ख्याल में। और अब शांत हो, हाँ चुभता अब भी उतना ही है लेकिन अब शीतकार भी नहीं निकलती है। हमने उस दर्द, उस मोह, उसको जीतने का, किसी रूप में कंट्रोल करने का सही कुछ तो प्रयास किया। मुनिराज इससे भी बहुत ऊपर भूमिका में होते हैं। वो तो ऐसे ज्ञाता बन के देखते नहीं आया समझ में। कभी आपके किसी की सर्जरी हुई हो तो एनेस्थीसिया लेके सर्जरी कराना बहुत आसान है। कई लोग होते हैं कि जिनको मजा आता है दूसरे के इंजेक्शन लगना देखने में। कई लोग होता है, हाँ देखो हम देखें कैसे लग रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया ना? दूसरों का देखने में मजा आता है लेकिन आप अपना इंजेक्शन लगता यूं देखें, ब्लड निकलता यूं देखें, सैंपल के लिए सर्जरी होती अपनी आंखों से देखें और ज्ञाता बन के देखें, मोह ना जगे। ये भूमिका हो जाती है मुनिराजों की। और उसका ज्ञान भी जहां छूट जाए, कौन देखे कौन जाने, मैं अपने में हूं, कौन क्या कर रहा वो जाने। ये भूमिका होती है विशुद्ध दंसनाण पहाड़ आश्रम की।
लेकिन इस भूमिका को भी ये बार बार जो छूटती है, टूटती है, इसके लिए एक स्पेशल पासपोर्ट चाहिए पड़ता है और उसको कहते हैं सम्मम। वो मिलता उसी भूमिका वाले को है, दूसरी भूमिका वाले को नहीं मिलता। समझ गए? इस भूमिका का जीव ये पात्रता प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अभी तक कर्मों के उदय, उपशम, क्षोपशम इनको ही जाना था। कर्मों से निर्वात स्थिति, निर्वात तो समझते हो ना, हवा नहीं है, वायुमंडल कुछ नहीं, आपके ना गुरुत्वाकर्षण है ना वायुमंडल है, किसी का कोई प्रवाह नहीं, आप जहां जैसे जा रहे, जिस स्पीड चलते ही जा रहे, कहां तक जा रहे, कैसे जा रहे, कोई पता नहीं। निर्वात, कोई आपको झंझकोर नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा और कोई भेज नहीं रहा, कोई खींच नहीं रहा, कोई फेंक नहीं रहा, सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो गई। मैं अपने में हूं, कैसे तैर रहे थे, जितना मैं हाथ पर चला रहा, जहां को जा रहा वहां को जा रहा। समझ में? ऐसे ही उपयोग देह की गुलामी से बिल्कुल निर्भर हो गया, बिल्कुल निर्भर हो गया। क्षयक सम्यक दृष्टि वह वो भूमिका है कि उसके बाद भी जिसके पास अपनी सेल्फ ऑक्सीजन होती है, वहां निर्भर स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण रहित स्थिति में, निर्वात स्थिति में भी अपनी प्राणवायु तो चाहिए, उतनी ऊर्जा तो चाहिए। दूर चले जाए तो लौट के अपने स्पेस स्टेशन तक आने की वो पावर तो चाहिए। वो पावर कौन देता है? वो पावर देता है सम्मम। समझ गए? जत्तो निर्वाण संपत्ति। अब ये देखो, इनका मेल मिले तो निर्वाण को रोके कौन? आज होगी, कल होगी, परसों होगी, 2 भाव बाद भी होगी, तो निर्वाण की प्राप्ति इसी से होगी, तीसरी किसी चीज से होने वाली नहीं। आज निर्वाण का स्वरूप समझ में आया कि नहीं रूपल में? नहीं बता। मरण और निर्वाण का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? आज तक हम लोगों ने ये तो पढ़ा था बचपन में, निर्वाण को मरण नहीं कहा जाता, मरण के बाद तो पुनः जन्म पाता है। मेरी दीदी ने लिखा था, ये चंद फरीदाबाद रहती है सरोज दीदी, उनने लिखा था, निर्वाण को मरण नहीं कहा जाता, मरण के बाद तो पुनः जन्म पाता है। इस निर्वाण की महानता को देखो, जन्म मरण दोनों। अरे जन्म मरण को मिटाता है, ये तो आप बाहरी बातें कर रहे। निर्वाण और मरण में जो असली अंतर है, वो देह के परमाणु भी केवली की चेतना के साथ रहते हुए उसका साथ निभाते हैं। वो प्राण के वियोग से मरण को प्राप्त नहीं होते। क्या एक मतलब उद्गल भी कितनी स्मार्टनेस रख रहा है। क्या वो मरण नहीं हुआ, वो छटपटाया नहीं, श्वासोच्छ्वास निरोध हुआ तो उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, हार्ट पंप होना बंद हुआ तो उसको कोई पीड़ा नहीं हुई, किडनी फंक्शन बंद हुआ तो कोई पीड़ा नहीं हुई, कहीं कोई डिस्टरबेंस ही नहीं, बिल्कुल स्मूथ, जीवित भी और स्मूथ भी। कोई क्रिया, वो उसकी क्रिया उसकी पुद्गल की पुद्गल में चल रही है। चेतना को खबर नहीं, चेतना ने अपने पूरे हाथ पैर समेट लिया। प्रदेश से वही है, लेकिन चैतन्य से निज में। क्या कह रहा हूं मुकेश जी? प्रदेश से वही है, जहां शरीर के प्रदेश हैं, ऑर्गन्स हैं, वही चेतना के प्रदेश हैं केवली के। लेकिन वह चेतना उनसे जिस प्रदेश में है उससे अनजान हो जाती है। हमारी अनजान हो जाए तो हम सुन्न पड़ जाती है बॉडी, पैरालिसिस कहने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं आप। लेकिन उनकी
उसके बावजूद वो सुन्न नहीं पड़ती, पैरालाइज्ड नहीं होती है, वो पूरी तरह से अपने आप में सजग और सावधान रहती, स्वस्थ रहती है। देह अपने में स्वस्थ है और केवली अपने में स्वस्थ है, चेतना अपने में स्वस्थ है। ये साथ रहने के बावजूद कितना निभाना और कितनी दूरी रखना। निभाना इतना आपके अलावा दूसरा हो मैं छू नहीं पाएगा, इतना तो निभाना। लेकिन वह देह के परमाणु निभाते हैं, चैतन्य के परमाणु जो प्रदेश हैं वो नहीं निभाते हैं। वो तो जाके क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? हमें कभी कभी तो ऐसी चीजों का चिंतन करना चाहिए। कब तक उथली तलैया में तैरते रहेंगे जिसमें घुटने भी नहीं डूबते पूरे, उसमें हम तैरने का अभ्यास कब तक करेंगे? मुकेश जी भाई साहब क्या कहा? जिसमें घुटने भी पूरे नहीं डूबते उस तलैया में हम तैरने का अभ्यास करना चाहते हैं। हाथ पैर तो चलते हैं लेकिन तैरना नहीं आता। तैरने के एक्शन तो होते हैं लेकिन तैरना नहीं आता। जब अथाह पानी में उतरोगे तो उसमें उतरने वाले कई बार कुछ हाथ पैर नहीं चलाते हैं, फिर भी तैरते चले जाते हैं। वो कला अलग होती है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। हाथ पैर नहीं चलाते, योग का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बावजूद तिर जाते हैं संसार सागर से। क्या कह रहा हूं आप लोग पकड़ नहीं पाते। मैं ऐसी स्थितियों में, इतनी भावभूमि में जब कोई दृष्टांत भी देता हूं तो वो उस लेवल का होता है, वो सामान्य नहीं होता। जहां डूबने वाले नहीं वहां पूरे हाथ पैर चला के एक्शन दिखाते, समझ गए? और वो अथाह सागर जिसमें डूबे तो पता नहीं चले, उसमें भी कोई योग की क्रिया नहीं। असली तैराक उसमें भी लहरों पे अपने आप चलते जाते हैं, तैरते जाते हैं और पार हो जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। कोई योग की क्रिया नहीं करते, कोई योग पर ध्यान नहीं देते। असल में ये योग रहित योगीस बनने की जो क्रिया है, युगल जी ने लिखा है ना, बाबूजी ने सिद्ध पूजा में, अरे ओ योग रहित योगीस। ये एक प्रक्रिया, ये जो सूक्ष्म, वो है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति की। योग रहित योगीस रहो यो काल अनंतानंत। अब डिफरेंस समझिए, बाबूजी ने क्या क्या लिख दिया, कितने अध्ययन करके लिखा था उन्होंने, कितनी जानकारियां थी। और सिद्ध पूजा की व्याख्या आज अच्छों के संभव नहीं है। शब्दों के अर्थ फिर भी डिक्शनरी से मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस का मर्म जिन नामनाय में है वो नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया? कभी ऐसे गंभीर विषय आ जाए तो मेरे से एकदम विषयांतरित नहीं हुआ जाता है, मैं अटक के रह जाता हूं। क्यों? एक ही बात सही, लेकिन जरा जमे तो सही हृदय में, थोड़े गहरे तो उतरे, कहीं तो हमारे लगे कि हाँ ये बात आज हमने सुनी थी, इस पर हमने चर्चा की थी, इस पर चिंतन किया था, आज एक ये पक्ष भी हमें ख्याल में आया। ये वो जो अभ्यास है ना, इस अभ्यास का नाम है विशुद्ध दंसरणाण पहाणासमम। और इस अभ्यास को स्थिरता, डिस्टर्ब कौन कर रहा था? कर्म का उदय। आप धीरे धीरे छायक भाव को प्राप्त हो रहे हैं। आपको डिस्टर्ब चारित्र उतना नहीं करता है जितना श्रद्धान का गुंजाइश यदि है तो वो ज्यादा डिस्टर्ब करती। दर्शन मोह का क्षय नहीं हुआ तो आपको खतरा बना हुआ है। वो परिणामों में, वो श्रद्धान में वो दृढ़ता होती ही नहीं है। हम जितना चाहे अपने आप को निर्भय करना चाहें, लेकिन जब तक देह की दृष्टि है रंच मात्र भी, तो मरण तो होगा, निर्वाण होने वाला नहीं। देह की दृष्टि से चैतन्य देह में रहते हुए, अब देखो ख्याल करिए गुरुदेव क्या गाते थे, श्रीमद क्या गाते थे, देह छता जैनी दशा मरते देह आती। अब समझ में आ रहा है?
देह छता, देह के रहते हुए नहीं, देह में रहते हुए। आत्मा देह से बाहर नहीं निकला। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगली। अब ये समझ रहे ना, इसका अभिप्राय समझ रहे ना, क्या चर्चाएं चल रही। चाहे श्रीमद हो, गुरुदेव श्री हो, बाबूजी हो, इन्होंने जिनवाणी के असली जो मर्म को ऐसे बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए उनके शब्दों में वो आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले शब्द भले ही नहीं कर रहे, लेकिन उनके शब्दों को एक्सप्लेन करने वाले जानते हैं कि वो क्या कह रहे थे। समझ रहे ना? ये है दोनों की युति, जत्तो निर्वाण संपत्ति, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। उसके पहले ध्यान तो बहुत होते हैं। यहां मुद्दा निर्वाण की प्राप्ति का है, मुद्रा केवल ज्ञान की प्राप्ति का नहीं, मुद्रा अनंत चतुष्टय की प्राप्ति का नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्ट्रिक्टली नोट दिस पॉइंट, दिस मैटर ऑफ निर्वाण, दिस मैटर नॉट केवल ज्ञान, नॉट अनंत सुख, नॉट अनंत ज्ञान, नॉट अनंत दर्शन, नॉट अनंत वीरी, किसी का मैटर नहीं है। यह मैटर है निर्वाण का, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। आज आपको वो समझाना था मुझे, वो इसमें कुंद कुंद ने जो समझाया वो निकालना था, इसमें अनंत चतुष्टय नहीं निकालना था। कैवल्य की प्रवृत्ति भिन्न है और ये प्रक्रिया एकदम थोड़ी सी अलग है। केवल ज्ञान के बाद भी सहयोगी होते हैं, सहयोग केवली जिन, समझ में? सहयोगी से अयोगी होने की प्रक्रिया बाकी है, वरना 14वां गुणस्थान क्यों होगा? वो प्रक्रिया का लेकिन अभ्यास वो चौथे काल के जी वहां समोसण में हर कोई करता दिख रहा था उन्हें। एक साधु हुई सिद्ध, वो सारी प्रक्रिया उन्होंने सबके सब में, ये 23 विशुद्ध, ये सब में एक ही चीज थी। जो सिद्ध हुआ उनमें भी यही था, जो गणधर है वो भी अभी यही, सब उसी प्रैक्टिस के धनी है। वो अपने को दूसरी किसी चीज को, गणधर देव को जो श्रुत का ज्ञान होता है उसको उपलब्धि नहीं मानते अपनी, बताते हैं। चार ज्ञान को उपलब्धि नहीं मानते अपनी, द्वादशांग के सृजन को उपलब्धि नहीं मानते अपनी। क्यों? नहीं तो वो द्वादशांग को ही पढ़ते बैठते, फिर वो इस प्रक्रिया को नहीं साध रहे होते। उनकी निजी साधना में यही सदती है, द्वादशांग नहीं सदता। ये 23 विशुद्ध, ये उन पांचों का एक ही क्वालिटी थी। अब समझ में आ गया? ये चीज पहले समझ में नहीं आ रही थी, लग रही थी पांचों में एक कैसे हो जाएगी। कल कही थी ये बात कि नहीं कही थी? पांचों में एक है, अब पांच तो अलग अलग भूमिका है, एक कैसे हो जाएगा उनमें? अब क्लियर हो रहा है। ये समझना चाहिए। दरअसल आज जो क्षुद्र क्षोभसमों की स्थितियां हैं और प्रमाण लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बहसबाजी की स्थितियां हैं, नहीं समझ सकते आप। बहुत समय पहले एक बात आई थी, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्ना। ये यद्यपि चार्वाक दर्शन का है लेकिन बड़ा गंभीर है। तर्को प्रतिष्ठा, ये तर्क दे दे के आप तर्क ही अप्रतिष्ठित हो गए। क्यों? क्योंकि यदि संविधान का ज्ञान और तार्किक शैली ये इंपॉर्टेंट होते तो आज ज्यादा अमीर वकील वो है जो अपराधियों को बचाते हैं कि जो अपराधियों को सजा दिलाते हैं। जो अपराधियों को सजा दिलाते हैं वो सरकारी वकील कहलाते हैं, और जो अपराधियों को बचाते हैं ना वो सरकारी वकील फिर भी साइकिल, स्कूटर या फिएट में, सादा कार में जाएगा, वो मर्सिडीजों में चलते हैं। उनके 10 वकील तो पिए घूमते हैं। समझ रहे ना? इसलिए ये बाहरी वैभव पे मत जाना, ये सदुपयोग से पैदा नहीं होता है। समझिए, असली चीज पे ध्यान देना। वो आपको तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुति और विभिन्न, आप प्रमाण बताते हो, देखो कहां लिखा, कहां लिखा, तो हमें क्या बताते हो?
अंतर में झांक के देखो, अपने आप पता चल जाएगा सच क्या है, यदि तुम्हें झांकना आता है तो। क्या हमें शास्त्र की पंक्तियां दिखाते हो? ना सो मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, ऐसा कोई आज साधु नहीं है, कोई बड़ा ज्ञाता नहीं है जिसके वचन को हम अंतिम प्रमाण कह सके। वचन क्या प्रमाण होंगे? संवेदन प्रमाण होता है, वचन क्या प्रमाण? जिसने अनुभव करके देखा वो प्रमाण है, कि जिसने सुनाया और सुना, लिखा और पढ़ा, वो प्रमाण है। कितना लिखा गया और कितना पढ़ा गया भैया, इन शब्दों में उलझ के रह जाओगे, शब्दों के तीर चलाते रह जाओगे, गाथाएं सुनाते रह जाओगे, लेकिन जिसे अंतर में उतरना, उसे तो एक पंक्ति याद नहीं रही थी और वो उतर के केवल ज्ञानी बन गए थे। ये जिन दर्शन में आगे बढ़ने का रास्ता बड़ा अटपटा है। यहां डिग्रियां काम नहीं आती, समझ गए? इस देश के संविधान, वो तो व्यंग है कि यहां पर अंगूठा टेक शिक्षा मंत्री बनता है और वो बड़े बड़े प्रोफेसर उनकी जी हजूरी करते हैं। यदि तुम्हें इतनी पढ़ाई करके इतनी डिग्रियां लेके यही करना थी, बेकार है पढ़ाई। अपने में मस्त रहना सीखो, इस ज्ञान के आनंद में मग्न होना सीखो। कोई जरूरत नहीं है दुनिया की भीड़ की, दुनिया के प्रमाण पत्रों की। कौन क्या कहता है, क्या जो बहस करे भाई साहब आप सही, हाथ जोड़ो पीछे छोड़ो, कोई फायदा नहीं है माथा खराब करने से। रूपल बहन, अपने प्रयोजन की बात, इसका आनंद जो लेना सीख गया, एक बार ज्ञानियों से आमने सामने बात करने, कुंद कुंद सामने खड़े हों, जैसे बिल्कुल ऐसे दिख रहे, उनके होंठ हिले बिना भी उनके भाव ट्रांसमिट हो रहे हों, ऐसा जब लगने लगे, भाई साहब अब आपको किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। ख्याल में है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने कल इसीलिए कहा था, जब तक जत्तों का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक ए बराबर बी, बी बराबर सी और ए बराबर सी समझ में नहीं आएगा। रूपल बहन आज लिख के पूछती, मैंने बहुत कोशिश की, कोई बात नहीं, हमें तो चर्चा करनी थी, बतानी थी, लेकिन इसमें समय लगना था, कल नहीं बता सकता। इस लेवल तक आने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ख्याल में है, सुनिए, विचार कीजिए। ये इधर उधर की चर्चा के लिए नहीं है, दुनिया को प्रचारित करने के लिए। आप पहले स्वयं पचाइए। हर कोई आधा अधूरा सुन के, जिनने आगे पीछे नहीं सुना जाना, इस चर्चा का क्रम नहीं पचेगी किसी को बात। वो 10 शास्त्र के प्रमाण है साहब, यहां ये लिखा वहां बोले, भाई हमें क्या, जो कहे हाँ भाई सब ठीक है, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल घबराओ मत उनसे। लेकिन एक बार गंभीरता से स्वयं को कन्विंस करके देखो। कुंद कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जत्तो निर्वाण संपत्ति, उसको आधार बना रहे हैं। वो जो जत्तो है ना, वो है ऐसी प्रवृज्या। आचार्य ने प्रवृज्या शब्द का प्रयोग किया चरणानुग चूलिका में कि नहीं? कैसी प्रवृज्या? कि अपूर्ण भव कामिनो, ऐसी प्रवृज्या लेने वाले पुनर्भव की कामना नहीं करते। उनके भावों में वो कमजोरी ही नहीं होती कि दूसरा भाव हो जाए। ये है वो असली चीज, जो शुरुआत जहां से वही आगे तक चल रही है। चरणानुग चूलिका में भी वही चल रही है, ये बात वहां से वहां तक जाएगी। ख्याल में है? ये जो लास्ट की गाथा है ना मंगलाचरण की, ये असल में लास्ट की 2 गाथाएं चरणानुग चूलिका के लिए। शुरू की 3 गाथाएं वो कहीं ना कहीं पहले वो दूसरे अधिकार में लगती। 2 गाथाओं के बाद फिर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शुरू होगा। 2 गाथाओं तक ज्ञान तत्व नहीं, ज्ञान तत्व की पीठिका है। ख्याल में आज समय हो गया, विशेष चर्चा करेंगे।